हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश हिंदी। दोस्तों, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर का बहुत ही ब्यूटीफुल सोनेट सिंस ब्रेस्ट नॉट स्टोन नॉर अर्थ नॉट बाउंडलेस सी को डिस्कशन करेंगे गाइस। इसका फुल समरी मैं आपको दूंगी गाइस ये 65 सोनेट है विलियम शेक्सपियर का। गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा तक शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। गाइस अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। गाइस मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये जो सिंस ब्रेस्ट नॉट स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी है इसका मतलब बताना चाहती हूँ। गाइस ब्रास का मतलब होता है पीतल, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, पहाड़ को माउंटेन कहते हैं, पत्थर को स्टोन। ओके, अर्थ का मतलब पृथ्वी जिसमें हम लोग और आप लोग सब कोई रह रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। बाउंडलेस सी यानी असीम समुद्र। ओके, वीडियो में आगे पढ़ने से पहले गाइस मैं आपको पोएम बाद में समझाऊंगा, इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताना चाहती हूँ। ओके, इंट्रोडक्शन हो गाइस, इट इज़ द 65 सोनेट सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी बाय विलियम शेक्सपियर। गाइस ये विलियम शेक्सपियर का 65वां सोनेट है सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी। ओके, William Shakespeare has a total of 154 sonnet, which this is 65 sonnets since brass nor stone nor earth nor boundless sea। विलियम शेक्सपियर का टोटल 154 सोनेट है जिसमें से ये 65वां सोनेट है। ओके, आई होप क्लियर है। शेक्सपियर शोज द थीम ऑफ मोरालिटी। गाइज इस पोएम में ये 65 सोनेट में विलियम शेक्सपियर ने मॉरलिटी को शो किया है। मॉरलिटी यानी जो इस दुनिया में है वो एक न एक दिन कभी न कभी ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो कितने भी लंबे समय के लिए टिक रही हो, लेकिन वो ख़त्म होगी। ठीक है, इन दिस सोनेट मॉरलिटी इज़ समथिंग दैट विल लीव दिस वर्ल्ड। एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। वन डे और अनदर डे विल लीव दिस वर्ल्ड। एक दिन या फिर कोई और दिन, लेकिन जाना तय है। ओके गाइस, अब हम लोग पोएम पर आते हैं। नाउ आवर पोएम, लेट्स बिगिन। सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी। ब्रास यानी पीतल, स्टोन यानी पत्थर, अर्थ यानी पृथ्वी और बाउंडलेस यानी असीम सी, असीम समुद्र। ये चीज़ काफ़ी लंबे समय तक टिकने वाली चीज़ है, लेकिन परमानेंट नहीं। इसे भी मॉरलिटी की दुखद पावर इसे भी हरा देते हैं, इसे भी ख़त्म कर देते हैं। बट सेट द मॉरलिटी ओवर्स वेस देयर पावर। इसे भी मॉरलिटी के दुखद पावर ख़त्म कर देते हैं। ओके, एक ना एक दिन पीतल भी ख़त्म हो जाता है, स्टोन भी टूट के इधर से उधर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पृथ्वी का भी एक दिन तय है ख़त्म होना, और बाउंडलेस सी भी हमारा एक दिन सूख जाता है। ओके, तो विलियम शेक्सपियर हमें यही समझाना चाहते हैं। हाउ विद दिस रेज सेल्फ ब्यूटी होल्ड अ प्ली हुज एक्शन नो स्ट्रोंगर आ फ्लावर। ये चार चीज़ इतनी मजबूत होते हुए भी मोरालिटी के दुखद ताकत को झेल सकती नहीं है। जैसे कि ब्रास, स्टोन, अर्थ, बाउंडलेस सी, ये चारों चीज़ जब ख़त्म हो जाती है तो तुम्हारी ब्यूटी भी क्या काम, ये भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ओके, यही कहने का मतलब है विलियम शेक्सपियर का। गैस ब्यूटी जैसे कि हम, आप, हमारा यंग यूथ, ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ओके, विलियम शेक्सपियर यही समझाना चाह रहे ब्यूटी के माध्यम से। ओके, प्ली हुज एक्शन इज़ नो स्ट्रोंगर देन अ फ्लावर। इसका मतलब गाइस, जब पीतल, पहाड़, समुद्र इन मोरालिटी की शक्तियों को नहीं झेल सकती तो तुम्हारी ये ब्यूटी भी नहीं झेल सकती, जबकि तुम्हारी ब्यूटी फूल से भी ज़्यादा कमज़ोर है। यही कहने का माध्यम है कि ये जो ब्यूटी है हमारा फूल से भी ज़्यादा कमज़ोर है, ये भी एक दिन नहीं रहने वाला। ओके, ओ हाउ सेल समर हनी ब्रेथ। हनी ब्रेथ यानी यहाँ स्वीट स्मेल, एक मधुर स्मेल, अच्छा स्मेल
को कहा गया है होल्ड आउट अगेन द wrankling change of a battering days। गाइस, यहाँ पर तुम्हारी ब्यूटी जो गर्मियों की मधुर स्मेल की तरह कमज़ोर है और नाजुक है जो इस समय के विनाश हमलों को भी सामना नहीं कर सकती। ये जो हमारा ब्यूटी है, यूथ है, यंगनेस है, ये हमारे गर्मियों की स्वीट स्मेल से भी ज़्यादा नाजुक है। ये भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ओके, उसके बाद गाइस वन रॉक impregnable आर नॉट सो स्टॉट। गाइस, रॉक यानी यहाँ पर चट्टानों के टुकड़े को कहा गया है दोस्तों। उसके बाद कहते हैं ये जो चट्टानें हैं जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। चट्टाने को कोई तोड़ सकता है? नहीं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये भी इस समय के बलवान चक्र के आगे नाजुक है। और ये जो चट्टान है ये भी समय के चक्र के आगे नाजुक है। ये भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ये एक लंबे समय तक रहने वाला चीज़ है, लेकिन फिर भी ये परमानेंट नहीं है। ओके, ओ fearful meditation where a lack shall time best dwell from time just lie hide। ये सोचने में भी कितना खतरनाक, कितना डरावना लगता है। जो तुम्हारी ब्यूटी है, खूबसूरती है, जिसे टाइम, वक्त और से छुपा के कहाँ रखा जा सकता है। ये सोचने में भी कितना ख़तरनाक लगता है। हमारा जो ब्यूटी है, यूथ है, ये हम लोग छुपा के भी नहीं रख सकते। ये भी एक ना एक दिन किसी भी तरह एनी हाउ ख़त्म होगा। ओके, उसके बाद गाइस, और व्हाट स्ट्रॉन्ग हैड कैन होल्ड दिस हिज स्विफ्ट फुट बैक। इसके बाद गाइस, किसका हाथ इतना मजबूत है जो इस टाइम को स्लो कर सकता है। और हु हिज स्पॉइल और ब्यूटी कैन फॉरबिड। और इस ब्यूटी को जो है स्पॉइल होने से, बर्बाद होने से बचा सकता है। ऐसा कोई है जो इस टाइम को स्लो कर सके? किसका वो हाथ है? किसी का नहीं। ये एक ना एक दिन नष्ट तो होना ही है। उसके बाद गाइस, यहाँ से हमारा पोएम ख़त्म होता है और ये 2 लाइन हमारा कपलेट है जो विलियम शेक्सपियर लिखते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ। ओ नॉन अनलेस दिस मिरेकल हिज माइट। गाइस, इसका कहने का मतलब ये है, जब तक कोई चमत्कार नहीं हो जाता, कोई मिरेकल नहीं हो जाता, दिख सकता, तब तक that in a black ink my love may still shine bright। तब तक मेरी ये काली स्याही जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये चमकती रहेगी, चमकती रहेगी, चमकती रहेगी। ये कहते हैं विलियम शेक्सपियर। ओके, आई होप आपको पोएम समझ में आया होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करना और आपको किस पर वीडियो चाहिए ये भी बताना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, फॉलो करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। थैंक यू सो मच।